क्रा इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। यह एक बहुत खूबसूरत और मंसूबाबंदी से बनाया गया शहर है। यह सतह मर्तफा पोटोहार के शमाली हिस्से में वाक़ है। इसके शमाल में मारगलह की शानदार पहाड़ियां हैं जो एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। इस्लामाबाद अपनी हरियालिया और मंजम तरतीब की वजह से मशहूर है। बहुत सी हम सरकारी इमारतें और दफातरियां मौजूद हैं। यह वाकई जदीद पाकिस्तान की अलामत है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों से लोग यहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से यह मुख्तलिफ सकाफतों का मरकज है। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की। शुरू में कराची को पहला दारुल हुकूमत बनाया गया था। कराची सोकता एक बड़ा और अहम बंदरगाही शहर था, लेकिन कराची को दारुल हुकूमत के तौर पर बहुत सी मुश्किलात का सामना था। यह बहुत जल्द बहुत ज्यादा पर हजूमावर गंजान आबाद हो गया। एक तेजी से बढ़ती हुई कौम के लिए मौजूद हो साइल काफी महदूद थे। गर्मा और मरतूब साहली मौसम भी दारुल हुकूमत के लिए मौजू नहीं समझा जाता था। हाँ, इसलिए पाकिस्तान की नई कौम के लिए एक नया दारुल हुकूमत तलाश करने और बनाने की शदीद जरूरत महसूस हुई। ब्रेक टाइम। हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने दारुल हुकूमत के लिए एक ज्यादा हमजों जगह तलाश करने का फैसला किया। इस नई जगह को कई अहम शराइत पर पूरा उतरना था। इसका माहौल खुशगवारा और सेहत बख्श होना जरूरी था। नए दारुल हुकूमत का महफूजा और काबिल दिफा होना लाजमी था। मजीद यह कि इसे पूरे मुल्क की मंगों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। यह बिला शबा पाकिस्तान के मुस्तकबिल और तरक्की के लिए एक बहुत अहम फैसला था। नए दारुल हुकूमत की महताता मुकम्मल तलाश बाकायदा तौर पर शुरू हुई। मुल्क भर में बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर बड़े एहतियात से गौर किया गया। माहिरीना और मंसूबा साजों की टीमों ने मुख्तलिफ मुमकिन इलाकों का बगूर मुताला किया। उन्होंने हर जगह के जगराफी और जमीनी की साख्त का बारीकबीनी से जायजा लिया। उन्होंने वहां के मौसमी हालात का भया एहतियात से जायजा लिया। उन्होंने दिफाई पहलुओं पर बेसंजीदगी से गौर किया। असल मकसद की बालकनियां जदीद और मंसूब हैबंदी से बनाया गया शहर तैयार करना था। यह का ऐसा शहर बनाने का तस्वुर था जो मुल्क के साथ हम आहंगी से तरक्की कर सके। यह मंसूबे में शामिल तमाम मंसूबा साजों के लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। टाइम पॉइंट। वह इलाका जहां आजा सलाम आबाद है बहुत कदीम है। लोग कई हजार सालों से इस इलाके में आबाद हैं। इस इलाके में काम करने वाले माहिरीन ने आसार कदीम ने पत्थर के जमाने के औजार दरियाफ्त किए हैं। यह दरियाफ्तें यहाँ इंसानों की आबदाई मौजूदगी का वाज़ह सबूत हैं। असर जमीन ने बहुत सी तहजीबों का और उजूज़वाल देखा है। इसकी तारीख बफतामीर, मुतनुआ और गहरी है। जदीद तारीख से बहुत पहले दूर दराज जमानों में भया से एका हमावर फौजिया हमी तक की जगह समझा जाता था। यह खास इलाका कभी कदीम गंधारा का एक अहम हिस्सा था। गंधारा तहजीब अपने मुनफरद दफनावर मुजस्समा साजी के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। यह बधुमत के फरोग का भयाई का मरकज था। आसपास के इलाकों में बेहतर से कदीम बधास्तूपा और खानकाहें पाई जाती हैं। तारीखी शहर टिक्सिला जो यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है, इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ से इलाके की गहरी तारीखिया और सकाफती अहमियत को वाज़ह तौर पर जाहिर करता है। यह सदियों तक मुख्तलिफ सकाफतों और असरात का एक अहम सिंगमर रहा। सालानी 1958 में सदर मोहम्मद अयूब खान ने एक खुसूसी कमीशन बनाया। इस कमीशन को सौंपा गया बुनियादी काम ने दारुल हुकूमत के लिए मौजूद जगह का इंतखाब करना था। कमीशन के अराकी ने ऐसी जगह की तलाश की जहां पीने के साफ पानी की आफर मकदार मौजूद हो। वो साल भर मोतदला और खुशगवार आबोहा वाली जगह चाहते थे। वही है भी चाहते थे कि नया दारुल हुकूमत मुल्क के निस्बतन मरकजी हिस्से में हो। कौमी सलामती एक बहुत मंसूर था जिसने असहम फैसले पर गहरा असर डाला। काफी गौर व खौज के बाद कमीशन ने मौजूदा शहर रावलपिंडी के करीब का इलाका मुंतखब किया। ये खास इलाका खूबसूरत मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ था। इसमें बेपनाह कुदरती खूबसूरती और परसकून माहौल था। नए दारुल हुकूमत के लिए इस्लामाबाद का नाम मुंतखब किया गया। इस नाम का मतलब है इस्लाम का शहर या इस्लाम का घर। ये मुल्क की नजरियाती बुनियाद
और शनाख्त की अक्कासी के लिए मुंतखब किया गया था। इस्लामाबाद बनाने का फैसला 1959 में बाकायदा तौर पर अवाम के सामने पेश किया गया। इस तारीखी ऐलान ने इस्लामाबाद की बाकायदा बुनियाद रखी। जेप 22S.5 इस्लामाबाद शहर की मंसूबे बंदी का मामिक मशहूरी बनानी माहर तामीरात को सौंपा गया। उनका नाम मुकुनस्टेंटिनोसाइडोक्सियाडिस था। उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से एक बहतदीदा और मंजम शहर का नक्शा बनाया। पूरे शहर को हतियात से मुख्तलिफ सेक्टरों में तकसीम किया गया। हर सेक्टर में अपने बाजार, मसाजिद और पार्क बनाने का मंसूबा था। इस्लामाबाद की सड़कें चौड़ी, सीधी और दरख्तों से घरी हुई बनाने का मंसूबा था। इस महतात मंसूबे बंदी ने शहर को बेहतमन जमावर घूमने फिरने में आसान बना दिया। यहाँ सूकत पाकिस्तान में शहरी मंसूबे बंदी का एक बालकलनिया और जदीद तस्वर था। इस्लामाबाद की तामीर का असल कामानी 1960 के दहाई के शुरू में हुआ। यह मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा और हमत वाला मंसूबा था। पूरे पाकिस्तान से हजारों मजदूर, कारीगरा और माहिर इंजीनियर आए। उन्होंने मुल्कर सड़कें, सरकारी दफातरा और रहायशी इमारतें बनाने के लिए मेहनत की। उन्होंने पानी की फराहमिया और बिजली की लाइनों जैसे जरूरी बुनियादी ढांचे बिछाए। नए दारुल हुकूमत की तामीर के पूरे अमल को मुकम्मल होने में कई साल लगे। तामीर के दौरान बेहतसीम शिकलाता और रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन का मुपुख्ता अज़मावर जज्बे के साथ जारी रहा। इस्लामाबाद का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर पूरा हो रहा था। इस्लामाबाद में बहुत सी और मशहूर सरकारी इमारतें तामीर की गई। शानदार पार्लियामेंट हाउस यहाँ वाक़या है, जो जमहूरियत का मरकज़ है। आईवान सदर, जो सदर के सरकारी रहायशगाह है, 82 शहर में है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत एक अजीम शान ढांचे के तौर पर खड़ी है, जो इंसाफ की अलामत है। यह शानदार इमारतें सिर्फ काम की ही नहीं है, बल्कि हर रियासत की ताकतवर अलामतें भी हैं। उनमें मुनफरद और मुतासिर कुन तामीराती डिजाइन है। यह कौम की ताकत, तरक्की और मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ने के वजन को नुमा तौर पर जाहिर करती है। ब्रेक टाइम 1.5। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की एक बहुत मशहूर और दुनिया भर में पहचानी जाने वाली निशानी है। उसे पूरी दुनिया के सबसे बड़ी मसाजिद में से एक समझा जाता है। इसका तामीराती डिजाइन बहुत जदीदा और गैर मामूली तौर पर खूबसूरत है, जो बेहतर से नमाजियों और सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। दामने को हमारगला पहाड़ियों में एक मशहूर देखने की जगह है। यहाँ से पूरे इस्लामाबाद शहर का दिलकश नजारा होता है। पाकिस्तान मोनूमेंट अपने अपने खड़ियों जैसी साख्त के साथ कौमियात हादा और वर्षे की नुमाइंदगी करता है। यहाँ हम मकामात हर साल बड़ी तादाद में आने वालों और सियाहों को अपने तरफ मुतवज्जा करते हैं। यहाँ सलाम आबाद की मजमूई दिलकशिया और खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। आज इस्लामाबाद एक जिंददलावर तरक्की करता हुआ जदीद शहर है। ये पूरे पाकिस्तान में अपनी सफाई स्थराई के लिए मशहूर है। उसे बहुत ज्यादा दरख्तों और पार्कों वाला एक गैर मामूली सर सब्ज शहर होने की वजह से बेहतर कहा जाता है। इसे जनूबी एशिया के सबसे ज्यादा मंसूबी, बंदा और मंजम शहरों में से एक माना जाता है। बहुत से लोग आ सके पर अमनावर पर सुकून माहौल को बहुत पसंद करते हैं। ये पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के शोर शराबे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद में रहने वालों की जिंदगी आमतौर पर पुरसुकून, मंजमा और खुशगवार होती है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए हुकूमता और इंतजामिया का बुनियादी मरकज है। तमाम हमवफाकी वजारतों और महकमों के हेड क्वार्टर यहाँ है। दुनिया भर के बहुत से मुमालिक के सफारत खाने और सफारत ईमिशना इस्लामाबाद में वाक़या है। यहाँ से कौमी सियास्तावर बिना अक़वामी सफारतकारी का एक बता हम मरकज बनाता है। बहुत से मशहूर तालीमी अदारे बशमूला 6 स्कूल और आला दर्जे की यूनिवर्सिटियाँ है इस्लामाबाद में। इसने मुल्क में तालीम, तहकीक और इंतजामिया के एक अहम मरकज के तौर पर खुद को मजबूती से कायम किया है। ब्रेक टाइम 1.5। इस्लामाबाद की कुदरती खूबसूरती काफी मशहूर है और उसे बहुत सराहा जाता है। मार्गल हिल्स नेशनल पार्क जवास के शिमाली किनारे पर वाक़या है, एक कौमी खजाना है। ये पार्क मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें बेहतर से दरख्तवर जंगली जानवर शामिल हैं। लोग अक्सर पार्क में हाइकिंग,
जागंगा व फैमिली पंग कजेसर गर्मियों के लिए आते हैं। शहर खूद बेहद से अच्छे पार्कों, खूबसूरत बागों और फूलों से सजी सड़कों से आरास्ता है। इस्लामाबाद का मौसम साल के बेशतर हिस्सों में आमतौर पर खुशगवार रहता है। ये तमाम चीजें मुल्क से रहने और काम करने के लिए एक बहुत ही प्यारिया व पसंदीदा जगह बनाती हैं। बिलाश बहा इस्लामाबाद का मुस्तकबल बेहतर रोशनावर आमीद अफजा है। शहर मुसलसल तरक्यावर बढ़ोतरी कर रहा है। बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए नए रहायशी और तिजारती सेक्टर एहतियात से बनाए और तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाशिंदों के लिए मजीद जदीद सहूलियत और आसाइशों के इजाफे के मंसूबे जारी हैं। इस फैलाव के दौरान आसकी मनफरद पहचाना और कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कहा सलाम आबाद हमेशा हामिदा और अमंगो क्या ये रोशन एलामत रहेगा। तमाम पाकिस्तानियों के लिए दायमी अमन, मुसलसल तरक्की और खुशहाली का शहर, इसे हमेशा पाकिस्तान के दिल के तौर पर याद रखा जाएगा।